जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe. Jayo Gauranitai, 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 Jayo Gauranitai. Jayo Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jayo Vrindavan Dham. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada. Jayo Jayo Gurudev, 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 Jayo Jayo Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सैटरडे कार्यक्रम में। तो 2 हफ्ते पहले हमने कृष्णा बुक का 20th चैप्टर 20वां अध्याय शुरू किया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी शरद ऋतु और बरसात का ऋतु का वर्णन कर रहे हैं।
तो हमने ये अध्याय का ऑलमोस्ट आधा देखा था, पर विल जस्ट डू लाइक अ क्विक रिकैप। तो ये अध्याय में बेसिकली अलग अलग एनालॉजीज देते हैं शुकदेव गोस्वामी। जो जनरल वातावरण में दिखता है वही देखते हुए कैसे उसको आध्यात्मिक जो सीख है कैसे उससे स्वीकार कर सकते हैं, इसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु। ये दुनिया में देखते हुए अलग अलग दृश्य को शास्त्र के साथ जोड़ के देखना, उसमें क्या है सीख। शिला प्रभुपाद इसमें बहुत एक्सपर्ट थे। शिला प्रभुपाद जब भी बाहर जाते थे अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक्स में, प्रभुपाद छोटे से छोटे चीज़ से कैसे हम कुछ सीख सकते हैं प्रभुपाद समझाते थे। तो ये अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। तो वी एक्चुअली डिस्कस्ड क्वाइट अ गुड पार्ट, ऑलमोस्ट आधा हिस्सा हमने डिस्कस किया था। फिर भी जो भक्त आए नहीं उस समय, जस्ट लाइक अ क्विक रिकैप। तो पहले तो ये अध्याय में, कैन द वॉल्यूम बी स्लाइटली इंक्रीज इफ पॉसिबल। तो ये अध्याय में शुकदेव गोस्वामी पहले बारिश के वातावरण का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे बरसात के वातावरण में, इट्स गुड, बरसात के वातावरण में जो बादल है, काला बादल है, आसमान को ढक लेता है। वी ऑल सी दिस। तो आसमान के ऊपर, बादलों के ऊपर आसमान है, जो फ्लाइट में उड़ता है उनको समझ में आता है, राइट। पर काले बादल आसमान के एक हिस्से को ढक लेता है, उसके ऊपर सूरज है पर यहाँ पे अंधकार है। तो शुकदेव गोस्वामी इससे उदाहरण देते हैं और ये सीख बताते हैं कि कैसे जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मन है, जब माया से ढक जाता है वो जीवात्मा कहलाता है। तो भगवान भी आत्मा है, परमात्मा है, और हम भी भगवान के अंश हैं, हम भी ब्रह्मन हैं, अहम ब्रह्मस्मि। पर जो जीवात्मा है और भगवान में फर्क क्या है, जीवात्मा माया से ढक जाता है, जैसे बादल एक आसमान के एक हिस्सा को ढकता है। आगे वर्णन करते हैं कि बरसात के समय, बरसात के पहले जो सूरज है 8 महीने तक समुद्र से पानी खींचता है, इवेपोरेट करता है, बादल बनता है और सही जगह पे वो बरसात होता है उसका। तो हमने ये देखा कि इसका तुलना किससे हो रहा है, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को टैक्स वसूल करना है पर वापस देना भी है। तो देखिए प्रकृति में जो भी प्रकृति लेता है वो वापस देता है। तो सूरज ये पानी लेता है, बादल बनते हैं और वही बादल आगे जाके लोगों को बरसाता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट का कार्य है लोगों से कर वसूल करना, टैक्स वसूल करना, पर फैसिलिटीज बना के देना लोगों को, वो गवर्नमेंट का कार्य है। गवर्नमेंट के पास अपना पैसा नहीं है, लोगों से पैसा लो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर फैसिलिटीज बना के दो, मेक फैसिलिटीज एंड गिव। आगे बताते हैं कि बहुत बार बरसात के वातावरण में बादलों को कौन लेके जाता है एक जगह से दूसरा जगह, हवा लेके जाता है, और हवा प्रेरणा देता है बादल को कि बरसात करो। तो वैसे ही यहाँ पे वर्णन है कि ब्राह्मणों का कार्य है, जो धनी व्यक्ति है उनको प्रेरणा देना दान देने के लिए। इसलिए समाज में हर एक व्यक्ति का योग्य होता है, हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ब्राह्मण के पास धन नहीं है पर ब्राह्मण अपने शब्दों से प्रेरणा दे सकता है लोगों को। इसलिए पहले ज़माने में जो क्षत्रिय थे ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और ब्राह्मण उनको गाइड करते थे, आपको अभी ये पोस्ट मिला है, भगवान ने आपको धन दिया है, ये धन दूसरों को उपयोग कीजिए, दूसरों के कल्याण में। और यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी दशरथ महाराज का वर्णन करते हैं कि कैसे दशरथ महाराज इतने दानवीर थे। तो इसलिए क्षत्रिय का एक गुण होता है दान देना। क्षत्रिय बहुत दिल खोल के दान देता है, और दशरथ महाराज इतना दान देते थे, जिसको भी जरूरत था हर एक व्यक्ति को उनका जो हिस्सा है, उनको जो भी जरूरत है वो दे देते। तो आगे वर्णन करते हैं कि बरसात के पहले
पूरा जो धरती है सूखा सूखा लगता है, पर बरसात होने के बाद तुरंत हरियाली आती है। तो वैसे ही लोग ऑस्टेरिटी, तपस्या करते हैं, और जब व्यक्ति तपस्या करता है बहुत पतला हो जाता है। जैसे भागवतम में हिरण्यकशिपु का वर्णन है। हिरण्यकशिपु इतना लंबा साल तक तपस्या करता है, उसके शरीर से सब मांस निकल गए, चींटियां खा लेते हैं, सिर्फ हड्डी बचा है, इतना तपस्या करता है। बट जब तपस्या का फल मिलता है फिर से उसके पास शक्ति आ जाता है। तो वैसे ही हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तपस्या कर रहा है कि नहीं? जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, स्कूल स्टूडेंट्स है, उनको भी तपस्या होता है। पॉलिटिशियंस है, इलेक्शन के पहले वो लोग भी तपस्या करते हैं। तपस्या तो हर व्यक्ति करता है। पर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भागवतम बताता है तपस्या किसके लिए करना है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। तपस्या करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए। हमारा जो प्रयास है भगवान को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। नहीं तो ये दुनिया में, भागवतम वर्णन करता है कि ये दुनिया में सुख पाने के लिए तपस्या करने की और कष्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे हमारी जिंदगी में दुख आता है, हम प्रयास करते हैं क्या दुख लाने के लिए, अपने आप आ जाता है। तो वैसे ही भौतिक सुख भी अपने आप आएगा, बहुत ज्यादा एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो प्रयास है और तपस्या है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। आगे वर्णन करते हैं कि बरसात के वातावरण में, क्योंकि शाम के समय चांद और तारे ढक जाते हैं। आप ऑटम सीजन, शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु में या वसंत ऋतु में आप देखेंगे पूरे आसमान में चांद तारे दिखते हैं। पर बरसात के वातावरण में, इन दैट एनवायरनमेंट, बरसात ऋतु में चांद तारे नहीं दिखते क्योंकि बादल ढक जाते हैं। पर क्या दिखते हैं? ग्लो वर्म। हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जुगनू, ग्लो वर्म्स दिखने लगते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी तुलना कर रहे हैं कि कलयुग मतलब ये बरसात का वातावरण है, इट्स अ प्लेस ऑफ डार्कनेस। और कलयुग में जो असली चांद तारे हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो लुप्त हो चुके हैं। और कौन दिखते हैं? ये सब जो अलग अलग ज्ञानी हैं, योगी हैं, चीप गुरुस, जो सस्ते हैं, ऐसे लोग बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं कलयुग में। तो हम ये भी डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम कि कैसे कलयुग के लोगों का दुर्भाग्य है कि उन लोगों को सच्चा जो साधु संत है उनका दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है कलयुग में। इट्स बिकम वेरी वेरी रेयर। पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पर कलयुग में भी कभी कभी शुद्ध भक्तों का दर्शन होता है। जैसे बरसात के समय में भी कभी कभी बादल हटते हैं और चांद तारे दिखते हैं। तो वैसे ही ये कलयुग का ये जो बाग है 10,000 साल, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो गौरचंद्र का दर्शन होता है। तो इसको बोलते हैं इन कलियुगा सत्ययुग। ये कलयुग में, ये जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है, ये कलयुग में सत्ययुग है, क्योंकि यहाँ पे हमको शुद्ध भक्तों का दर्शन हो रहा है। आगे वर्णन करते हैं कि पहले बरसात में, पहला जब बरसात गिरता है, किसका आवाज सुनाई देता है? मेंढकों का आवाज सुनाई देता है। सो नेक्स्ट टाइम हम अब जब अभी बरसात का वातावरण शुरू होगा, व्हेन यू ऑल सी दिस सीन्स, ये जो हम रेगुलर सीन्स देखते हैं उसी का वर्णन है, पर शायद हमने कभी ये सीन्स को ये दृष्टिकोण से नहीं देखा है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जब पहला बरसात होता है और बिजली कड़कता है, मेंढकों का आवाज आता है, तो उसकी तुलना हो रही है जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो सुबह सुबह उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो गुरु हैं वो आज्ञा देते हैं कि अभी उठो। तो पहले ज़माने में जो ब्रह्मचारी हैं, जो बच्चे हैं, सुबह सुबह उठाया जाता है उनको, घंटी लेके बजाते हैं और सब लोग एक साथ उठ जाते हैं। और उठ के क्या करते हैं? वेद की पठन, गीता के श्लोकों का पठन। तो ये ब्रह्मचार्य का कार्य है, सुबह सुबह उठ के स्टूडेंट लाइफ बिगिंस लाइक दिस। तो जैसा मेंढकों का आवाज़ होता है वैसे ही। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं ये कलयुग का वातावरण मतलब हर व्यक्ति सोया है। जैसे मेंढक सोए रहते हैं, बरसात आने पे उठ जाते हैं, तो कलयुग में हर व्यक्ति सोया है। पर जब आचार्य आते हैं वो हर व्यक्ति को उठाते हैं।
श्रील प्रभुपाद एक ऐसा आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद ने सब व्यक्ति को उठाया है और लोगों को प्रेरणा दिया है गीता पढ़ने का। प्रभुपाद आने से पहले कितने लोग थे भारत में जो गीता पढ़ते थे? हार्डली एनीवन, किसी को गीता के बारे में पता ही नहीं था। अभी इस्कॉन आने से कितने लोग गीता पढ़ रहे हैं, गीता क्लासेस, कितना सारा गीता क्लासेस चल रहा है। तो ये आचार्य का कर्तव्य है, जीव जागो, लोगों को आके उठाना और शास्त्र पढ़ने में मदद करना। तो आगे वर्णन करते हैं कि बरसात के वातावरण में जो छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, छोटे छोटे जो रिवुलेट्स हैं, पानी से भर जाते हैं, पर बरसात का वातावरण समाप्त होते ही खाली सूखा बन जाते हैं। तो वैसे ही ये दुनिया में लोग खुशी प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, पर ये दुनिया का आनंद क्षणभंगुर है, समय के साथ चला जाएगा, फिर से जिंदगी सूखा बन जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद विद्यापति को कोट करते हैं, एक बहुत महान कवि थे। तो बताते हैं ये दुनिया में जो सुख हमको दोस्तों से, परिवार से, सोसाइटी से मिलता है, वो रेगिस्तान में एक बूंद का पानी के समान है। रेगिस्तान में अगर किसी को प्यास लगा है तो एक बूंद का पानी से उसका प्यास कैसे मिटेगा? सो द नीड ऑफ द सोल, हमारा आत्मा को जो ज़रूरत है वो क्या है? अनगिनत आनंद। ये क्षणभंगुर आनंद से हम संतुष्ट नहीं होने वाले, वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो उसका तुलना हो रहा है बरसात में, ये छोटे छोटे गड्ढे जो हैं, ये छोटे छोटे जो पॉन्ड्स हैं, भर जाते हैं और तुरंत बरसात समाप्त होते ही खाली। सो दिस इज मटीरियल प्लेजर। किसी की जिंदगी में सुख आता है, तुरंत चला जाता है। इसलिए हमको कौन सा सुख प्राप्त करने का प्रयास करना है? जो शाश्वत है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। जो सही योगी है अनंत सुख की प्राप्ति कर रहा है। ये छोटा सुख नहीं, नेवर एंडिंग प्लेजर, आनंदामुदि वर्धनम, जो सुख कभी समाप्त नहीं होगा। तो आगे वर्णन करते हैं कि जब किसान देखता है उसका जो खेत है फसल से भर गया है, किसान बहुत प्रसन्न होता है। वो जो बिजनेसमैन है, प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं वो दुखी होते हैं। तो ये भौतिक दुनिया का नियम है, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। जो एक व्यक्ति को खुशी देता है दूसरे को दर्द देता है। जब खेत में खेती होता है और किसान जब देखता है कि ऐसा भरा हुआ खेत है, वो प्रसन्न होता है। पर जो कैपिटलिस्ट हैं, जो धनी हैं, वो दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे जो धनी लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि लोग गरीब रहें। वो धन अपने पास रखना चाहते हैं, धन को बांटना नहीं चाहते। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, ये वैदिक इंजंक्शन है, एको बहुनाम यो विददाति कामान। वो एक भगवान जितने भी सारे जीव हैं उन सब का पालन पोषण कर सकते हैं, कंप्लीटली सेटिस्फाई एवरीवन। ये दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ऐसे नास्तिक लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, इसलिए दुनिया में कमी होता है। क्योंकि ये लोग होर्डिंग करते हैं, दे कीप होर्डिंग फूड, लोगों को खाना देते नहीं है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। हम भगवान के नियमों के अनुसार रहेंगे, आबादी प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी आबादी रहेगा, धरती के पास क्षमता है लोगों को खाना देने का। पर जब लोग स्वार्थी बनते हैं और धन इकट्ठा करके रखते हैं, बांटते नहीं है, ऐसे लोगों से जो पॉवर्टी है, लोगों का जो भूख है, वो बढ़ता है। आगे वर्णन करते हैं, जब बरसात होता है उस समय जो धरती है, आकाश है, पानी है, इट बिकम्स रिफ्रेश्ड, बहुत रिफ्रेश हो जाता है। तो वैसे ही जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनके जिंदगी में एक नया रस आता है, देयर इज फ्रेशनेस दैट कम। तो ये दुनिया में अगर हम इंद्रिय भोग करेंगे तो फ्रेशनेस नहीं आएगा। जो फ्रेशनेस है वो कहाँ आएगा? सुंदरता, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। और श्रील प्रभुपाद ने यह समझाया था कि कैसे
इस्कॉन में आने से पहले प्रभुपाद उस समय लिख रहे हैं 1970s में, बहुत सारे लड़के लड़कियां थे जो आते थे, हिप्पीस के पास धन था, सब कुछ था, पूरी तरीके से इंद्रिय भोग में लगे हैं, सुंदर हैं पर सुंदर नहीं दिख रहे हैं, पर भगवान का भक्ति करने से, कंठी माला पहनने से, तिलक डालने से, धोती कुर्ता पहनने से नेचुरली हर व्यक्ति सुंदर हो जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि वैकुंठ के लोग आए हैं, विष्णुदूत आए हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को सुंदर बनना है, अपना जो स्वास्थ्य है, शारीरिक रूप हो या मानसिक रूप हो, ये स्वास्थ्य बढ़ाना है, तो एक ही तरीका है भगवान की भक्ति करना। तो आगे वर्णन करते हैं कि बरसात के वातावरण में जो समुद्र है, क्योंकि बहुत सारा पानी समुद्र में जाके बहता है, वो जो समुद्र है एजिटेट हो जाता है। मिरामार बीच में आप जाएंगे रेनी सीजन में, द ओशन इज वेरी एजिटेटेड। तो इसकी तुलना हो रही है, जो लोग योग मार्ग का पालन कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और आध्यात्मिक रूप से जिनका प्रगति नहीं हुआ है, तुरंत जो इंद्रिय भोग का जो विषय है जब सामने आता है वो विचलित होते हैं। पर वही बरसात पहाड़ों में जाके गिरता है, पर पहाड़ कभी विचलित नहीं होते। तो पहाड़ का जो तुलना है किससे हो रहा है? महान भक्तों से हो रहा है, जो अलग अलग प्रलोभन के बीच में भी विचलित नहीं होते। धीरज तत्र न मुह्यति, दे डोंट गेट एजिटेटेड। तो आगे वर्णन है, बरसात के वातावरण में जो रास्ता है, जो लोग उपयोग नहीं करते, 4 महीना अगर एक रास्ता पे कोई चला नहीं तो उसमें क्या हो जाता है? बड़े बड़े घास आ जाते हैं। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अगर कोई ब्राह्मण है, शास्त्र का पठन नियमित रूप से नहीं करता, तो उसके हृदय में ये सब अलग अलग अनर्थ आ जाते हैं। उसका जो मार्ग है भगवान के पास जाने का, वो ढक जाता है। राइट? तो इसलिए शास्त्र का पठन नियमित रूप से करना इंपॉर्टेंट है। वो जो रास्ता है उसको रेगुलरली यूज करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो घास आ जाएगा। तो वैसे ही अगर हम भगवान का जो पुस्तक है, भगवान का जो वाणी है, नियमित रूप से नहीं सुनेंगे, नित्यम भागवत सेवया, तो हमारे हृदय में भी जो रास्ता है भगवान के पास जाने का, वो ढक जाएगा एंड वी विल बी कंफ्यूज्ड। हमको क्या करना है समझ में नहीं आएगा। इसलिए रेगुलरली रीडिंग हियरिंग इज इंपॉर्टेंट। जो क्लीनिंग करते हैं घर में, जो घर का देखभाल करते हैं, रेगुलरली घर को साफ करेंगे, इट्स ईजियर। आप 4-5 महीने नहीं करेंगे, बाद में बहुत मुश्किल पड़ेगा। बाद में अगर आप करने का भी प्रयास करेंगे, आप निराश हो जाएंगे, यू विल गेट डिप्रेस्ड। तो इसलिए नियमित रूप से करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली। आगे वर्णन करते हैं कि जो बिजली है, कभी ये बादलों के बीच में कड़कती है और कभी दूसरे बादलों के साथ चली जाती है। तो उसका तुलना सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, अगर कोई स्त्री है जिसका शादी हुआ है, पर शादी होके पति को छोड़ के और किसी पुरुष के प्रति उसका आकर्षण है, तो वो बिजली की तरह है, चंचल, कभी यहाँ कभी वहाँ। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, इन द मटीरियल वर्ल्ड इट इज बेस्ट दैट एवरीवन रिमेन्स पीसफुल। शादी होने के बाद शांति से रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट प्रभुपाद यहाँ पे लिखता है, इन वैदिक कल्चर हस्बैंड एंड वाइफ शुड नॉट गेट डाइवोर्स्ड एट एनी कंडीशन। सहन करते हुए रहो। आगे वर्णन करते हैं, जो बारिश के वातावरण में कभी कभी रेनबो दिखता है, राइट, यू सी द रेनबो। और रेनबो का खासियत है, एक धनुष की तरह है, इंद्रधनुष ना, रेनबो इंद्रधनुष की तरह है, पर वो धनुष को, जनरली धनुष को बांध के रखने के लिए एक रस्सी होता है, 2 एंड्स को बांध के रखने के लिए, पर ये इंद्रधनुष है, पर इसको बांध के रखने के लिए रस्सी नहीं है। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसका तुलना करते हैं, जो भगवान है वो ये इंद्रधनुष की तरह है। इंद्रधनुष जो रेनबो है और जो साधारण धनुष है, दोनों एक जैसा ही दिखता है, पर फर्क क्या है? साधारण धनुष में एक रस्सी होता है बांध के रखने के लिए, पर इंद्रधनुष में नहीं होता। तो वैसे ही भगवान ऐसा लीला करते हैं, ऐसा लगता है कि वो भी साधारण मनुष्य हैं,
पर भगवान को कोई नियम बांध नहीं सकता। ही इज नॉट बाउंड बाई रूल्स। जीवात्माओं को ये भौतिक दुनिया के जो नियम हैं उनको बांध के रखते हैं, पर भगवान ये नियमों से परे हैं। ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल रूल्स। तो आगे वर्णन करते हैं, जब बरसात होती है और पहला बादल दिखने लगता है बरसात का, मोर नाचने लगते हैं। अगर आपने अनुभव किया है, पीकॉक स्टार्ट टू डांस। तो वैसे ही जब व्यक्ति के जिंदगी में भगवान के भक्त आते हैं, जैसे मोर नाचने लगता है बादल को देखते, तो वैसे ही जब जीवात्मा की जिंदगी में भगवान के भक्त आते हैं, तभी हम मोर की तरह नाच सकते हैं। सो दीज आर दी क्लाउड्स। संसार दावा नललीद लोक त्राणाय कारुण्य घन गणत्वम। जो गुरु का तुलना बादल से होता है, और गुरु क्या करते हैं, जैसे बादल समुद्र का पानी लेके आके बरसाता है जमीन पे, तो वैसे गुरु का कार्य है भगवान से कृपा प्राप्त करना, भगवान के वाणी को समझना और आके लोगों को बरसाना। और जब हम ऐसे साधुओं के संग में आएंगे, ऑटोमेटिकली वी विल बी हैप्पी। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। सुत गोस्वामी भागवत में बताते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी हम सही रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। और प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस्कॉन में आने से पहले बहुत डिप्रेस रहते हैं। हर व्यक्ति ये दुनिया में किसी ना किसी कारण के वजह से डिप्रेस्ड है, पर प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में आने से व्यक्ति ऑटोमेटिकली हैप्पी बन जाता है। ही बिकम्स हैप्पी, फ्रॉम हिप्पी टू हैप्पी। अर्जुन गीता सुनने से पहले कंप्लीटली डिप्रेस थे। उन्होंने धनुष रख दिया, बोले मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जा रहा हूं भाग के। तो ये मूड है, पर गीता सुनने के बाद अर्जुन बहुत कॉन्फिडेंट बनता है। तो वैसे ही जब हम भगवान के संबंध में आएंगे, भक्तों के संबंध में आएंगे, उनके संपर्क में, इमीडिएटली वी विल बी हैप्पी। आगे वर्णन करते हैं, तो ये भी बहुत सुंदर उपमा है। जनरली रेनी सीजन्स में हम देखते हैं कि क्रेन्स एंड डक्स, जो बदक होते हैं या जो बगुला होते हैं, वो वो अलग अलग जगह पे जाते हैं, और उनका जो खाना है वो खाने के लिए कभी कभी पौधों के बीच में चले जाते हैं। और ये सब टॉडी क्रीपर्स रहते हैं, इनके अंदर कांटे रहता है। क्यों जा रहे हैं? अपना खाना प्राप्त करने के लिए। पर जब जाते हैं ये सब कांटे उनको चुभते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उसका तुलना कर रहे हैं, ये दुनिया में इंद्रिय भोग करने के लिए व्यक्ति परिवार स्वीकार करता है, अलग अलग प्रयास करता है, पर ये प्रयास में वो थोड़ा सुख पाने के लिए कष्ट बहुत है, बहुत सारे कांटे चुभते रहते हैं। तो ये भौतिक दुनिया है, हम आते हैं भोग करने के लिए, बट देयर इज नो फ्री राइड हियर। यहाँ पे कुछ फ्री राइड नहीं है। बहुत सारे कांटे जो हमको पहले नहीं दिखते थे, ऐसा लगता था ये तो साधारण पौधा है, पता नहीं चलता ये कांटा वाला पौधा है, ये सब सहन करना पड़ता है। इसलिए प्रॉपर यहाँ पे बताते हैं, हम सबको प्रयास करना है भगवान की भक्ति और भक्तों के संग में रहने का। तो ये भौतिक दुनिया में हम आए हैं, फंस तो गए हैं, पर ये दुनिया से निकलने का तरीका और ये दुनिया में रहते हुए आनंद से रहने का तरीका है भगवान की भक्ति करना और भक्तों के संग में आना। और आगे बताते हैं कि सो दिस एग्जाम्पल वी गेव, कैसे जो हवा है वो बादलों को प्रेरणा देता है बरसात करने में, वैसे ही ब्राह्मणों का कार्य है क्षत्रियों को प्रेरणा देना दान देने में। सो वी डिस्कस्ड टिल दिस पॉइंट लास्ट टाइम, सो दिस वाज लाइक अ क्विक रिकैप, सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, वृंदावन में जब बरसात ऋतु होता है, पूरा वृंदावन अलग अलग फलों से भर जाता है, बिकम्स फिल्ड विथ वेरी राइपन फ्रूट्स, डेट्स, मैंगोज, ब्लैकबेरीज, अलग अलग फल। तो ये भी
ये जो दृश्य है आजकल हमको देखने को मिलता ही नहीं है कि नहीं? मार्केट में हाइब्रिड फल देख देख के एक्चुअल वृक्ष में जो फल है कभी हमने देखा ही नहीं, कभी उसको हमने चखा ही नहीं। यहाँ पे ब्लैकबेरी का वर्णन है, अभी तो नहीं आता, पर पहले लोगों को ब्लैकबेरी क्या पता नहीं, पर ब्लैकबेरी फोन पता है। एप्पल क्या पता नहीं, एप्पल फोन पता है कि नहीं? पर एक्चुअली ये सही सुंदरता है व्हेन यू एक्चुअली, जब आपको ये सब चीज देखने को मिलता है, स्पेशली बरसात के बाद, यू विल सी दैट द एंटायर प्लेस इज फिल्ड विद फ्रूट्स। और कृष्ण और बलराम इतने प्रसन्न होते हैं ये वन के सुंदरता को देख के। सो जनरली रेनी सीजन में जो प्रकृति है और सुंदर बनती है, इट बिकम्स मोर ब्यूटिफुल। तो कृष्ण बलराम इतने प्रसन्न होते हैं वृंदावन ऑलरेडी सुंदर है, पर ये बरसात में और सुंदर बनता है। तो इसका आनंद लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और गायों को लेके जाते हैं। और गाय भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जब बरसात होता है उनके लिए लॉटरी है, सब जगह हरा हरा घास आता है, वो देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। और इतना घास खाते हैं, उनका जो स्तन है, दूध का जो स्तन है वो भर जाता है। और कृष्ण हर एक गाय को बहुत प्रेम से अपने नाम से बुलाते थे। तो जैसे हम सब भगवान का नाम का जप करते हैं, तो कृष्ण के हाथ में भी एक मणि है, 108 मणि। कृष्ण क्या जप करते हैं? अपने गायों का नाम का जप करते हैं कृष्ण। तो ऐसा काउंट रखते हैं कृष्ण। और कृष्ण जब गाय को बुलाते हैं, गाय किधर भी है भाग के आ जाता है, दौड़ दौड़ के आता है। और आते हुए इतना प्रेम है, कृष्ण को इतना प्रेम है गाय के प्रति, और गाय को इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, भागते भागते उनके स्तन से दूध ऑटोमेटिकली गिर रहा है। तो वृंदावन के धरती पे दूध भी था, ऐसे ही दूध गिर रहा था, एक्स्ट्रा मिल्क। तो शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कृष्ण स्पेशली वृंदावन के सुंदरता को देख के और गोवर्धन को देख के, गोवर्धन भी अभी और सुंदर बन गया, ये देख के कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और यमुना नदी के तट पे बहुत सारे वृक्ष थे, और वृक्ष में भी अलग अलग बी हाइव्स, जो मधुमक्खियां हैं अपना जो घर है वो बांधते थे, और वहां से भी मधु गिर रहा था। और जो गोवर्धन के जो अलग अलग वाटरफॉल्स हैं, जंगली बरसात के सीजन में पर्वत से देयर लॉट ऑफ वाटरफॉल्स दैट कीप कमिंग। तो इतने सारे झरने आ गए, और झरनों का आवाज सुन के हर व्यक्ति प्रसन्न हो गया। तो वर्णन है कि धीरे धीरे ये जो बरसात का ऋतु है, धीरे धीरे शरद ऋतु होने लगा। द सीजन कीप्स चेंजिंग। तो हमने देखा ये अध्याय के पहले वसंत ऋतु था, वसंत ऋतु अभी था। वसंत ऋतु के बाद रेनी सीजन कम्स, बरसात का ऋतु आता है। उसके बाद शरद का ऋतु, शरद ऋतु। तो जब धीरे धीरे जो बरसात का जो ऋतु है, धीरे धीरे शरद ऋतु बन रहा था, उस समय कृष्ण और बलराम, तो इस समय कभी कभी बरसात होता है, तो शरद ऋतु में भी समटाइम्स इट रेन्स। तो कृष्ण बलराम और उनके दोस्त बरसात से बचने के लिए अलग अलग गुफा में बैठते थे। गोवर्धन में बहुत सारे गुफा थे, गुफा में बैठ के आनंद ले रहे थे पूरे वृंदावन की सुंदरता को। तो कभी कभी हमको समय निकालना चाहिए ऐसा ही बैठ के प्रकृति को देखना। यू एक्चुअली बिकम वेरी फिलोसॉफिकल। बहुत सारे तत्व ज्ञान प्रकृति को देख के ही समझ में आता है। हमारा जिंदगी इतना फास्ट पेस रहता है, बैठ के कुछ निहारने के लिए समय ही नहीं है। तो अप्रिशिएट नेचर। क्योंकि कृष्ण बलराम और उनके दोस्त गाय चर रहे थे, गायों को छोड़ दिया, एक गुफा में बैठ गए और पूरे वृंदावन की सुंदरता को देख रहे हैं। और यशोदा कृष्ण बलराम के लिए कभी कभी खाना बेचती थी किसी के साथ, और वो क्या था, चावल, दही और फल मिक्स किया हुआ। और कृष्ण यमुना नदी के एक पत्थर पर बैठ के माँ से दिया हुआ प्रसाद खाते थे गायों को देखते हुए। तो इस तरह से गाय भी प्रसन्न क्योंकि उनको खाना मिल रहा है, और कृष्ण बलराम भी प्रसन्न। तो शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण ये प्रकृति को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, पर एक्चुअली ये प्रकृति क्या है, कृष्ण का ही शक्ति है। कृष्ण की शक्ति से ही प्रकृति आ रहा है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं,
मैया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति चलता है। और ब्रह्म संहिता में ये वर्णन है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपम अपि यस्य चचेष्ट चेष्टा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो दुर्गा देवी है, प्रकृति मतलब दुर्गा देवी, भौतिक प्रकृति, दुर्गा देवी सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि करती है और प्रलय करती है दुर्गा देवी। पर दुर्गा देवी को शक्ति कहां से आता है? चाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। तो दुर्गा देवी, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, कृष्ण की छाया है। हमारा जो छाया है हमको फॉलो करता है, तो वैसे ही दुर्गा देवी कृष्ण के आज्ञा को पालन करती है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, हालांकि कृष्ण ये प्रकृति को देख के इतना प्रसन्न हो रहे हैं, पर एक्चुअली ये प्रकृति कृष्ण के इच्छा के अनुसार ही चल रही है। तो अब तक हमने रेनी सीजन का वर्णन देखा, बरसात ऋतु का वर्णन देखा, अलग अलग एग्जाम्पल। अभी ऋतु चेंज हो गया, द सीजन हैज चेंज्ड धीरे धीरे, नाउ इट इज शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में अलग अलग जो सीन्स हैं, दृश्य हैं, और उससे क्या सीख सकते हैं यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी बताते हैं। सो एक्चुअली जैसा मैं बता रहा था लास्ट टाइम, दिस चैप्टर इज अ वेरी यूनिक चैप्टर, बहुत स्पेशल चैप्टर है। श्रील प्रभुपाद ने ये चैप्टर के ऊपर एक पुस्तक लिखा है, यही चैप्टर को लेके, द लाइट ऑफ भागवत। सो वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स टू मेडिटेट ऑन। तो यहाँ पे वर्णन करते हैं कि जब बरसात समाप्त हो जाता है और शरद ऋतु आता है, तब क्या होता है, धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाता है। जनरली बरसात में क्योंकि बारिश पहाड़ों से आती है, नदियां भी गंदे हो जाते हैं। आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया है, इन द रेनी सीजन द रिवर्स बिकम वेरी मडी। पर बरसात समाप्त होते ही धीरे धीरे नदी भी साफ होता है, आसमान भी साफ हो जाता है। क्योंकि बरसात ऋतु में आसमान में सब जगह काले काले बादल, यू कांट सी द क्लियर स्काई। बट इन द शरद ऋतु, इन द ऑटम सीजन, सब क्लियर हो जाता है। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, योगी का जो जिंदगी है, कभी कभी योग मार्ग का पालन करते हुए योगी का पतन हो सकता है, पर फिर से जब योगी अपना जो मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, वापस शुरू करता है करने के लिए, फिर से वो शुद्ध हो जाता है। द होल थिंग बिकम्स क्लीन। आगे वर्णन करते हैं, सो प्रभुपाद यही चीज लिखते हैं, जो भगवान का भक्ति करता है उसके जिंदगी में जितने भी अनर्थ हैं वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, भगवान का एक नाम है हरि। हरि मतलब जो हमारे गंदगी को हर लेते हैं। तो जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, हमारे जितने भी गंदगी है या जितने भी गंदे आदतें हैं वो सब चले जाते हैं, और हमारा जो पूरा जिंदगी है, हमारा जो हृदय है, पूरा शुद्ध बनता है। आगे वर्णन करते हैं, जो शरद ऋतु का जो बादल है वो सफेद रहता है, वाइट। बरसात का जो बादल है काला रहता है, शरद ऋतु में, ऑटम सीजन में जो बादल है सफेद होता है, बिकम्स वेरी फ्री। तो उसका एग्जाम्पल है, जब व्यक्ति रिटायर होता है अपने परिवार की जिंदगी से और पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, वो पूरा सफेद बन जाता है, कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम एंजाइटी। तो हमने देखा कि ये दुनिया में परिवार चलाना, कुछ भी बिजनेस चलाना, फैमिली मेंटेन करना इज नॉट सच एन ईजी थिंग। बहुत सारे कांटे रहते हैं, और व्यक्ति 50 साल टिल ही रीचेस 50 परिवार चला लिया, मतलब उसको एक नोबेल प्राइज देना चाहिए, मतलब सक्सेसफुली परिवार चला लिया। और व्यक्ति जब रिटायर होता है, 50 इयर्स क्रॉस्ड, जनरली व्यक्ति वानप्रस्थ लेता है और पूरा अपना जो समय है तीर्थ यात्रा करता है, श्रवण कीर्तन करता है, एंड देन ही बिकम्स कंप्लीटली एंजाइटी फ्री फ्रॉम एंजाइटी। जैसे शरद ऋतु में जो बादल है सफेद रहते हैं, कंप्लीटली फ्री, तो वैसा उसका अनुभव बन जाता है।
तो आगे वर्णन करते हैं शरद ऋतु में बरसात में जो पर्वत से आ रहे हैं वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं, वो बहते रहते हैं। पर शरद ऋतु में क्या होता है, जब सीजन ग्रेजुअली शिफ्ट होता है शरद ऋतु में, तभी भी वाटरफॉल रहते हैं, पर कभी आते हैं कभी बंद हो जाते हैं, समटाइम्स देयर समटाइम्स नॉट देयर। तो उसका वर्णन हो रहा है, बहुत बार जो साधु संत हैं वो क्या करते हैं, कभी प्रवचन देते हैं, कभी बातचीत करते हैं, कभी शांत हो जाते हैं। जस्ट लाइक द वाटरफॉल इन द ऑटम सीजन, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो वैसे ही साधु संत कभी बात करते हैं, उनका इच्छा हुआ, जब इच्छा नहीं रहता तो बात नहीं करते। तो आगे वर्णन है ये भी हमने देखा कि बरसात के वातावरण में जो छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, वो भर जाते हैं और उसमें मछलियां रहती हैं। जनरली समुद्र में जो मछलियां हैं उनको कुछ होता नहीं है, पर छोटे तालाब में जो मछलियां हैं बरसात में रहते हैं। बट धीरे धीरे जब बरसात चला जाता है और पानी सूखने लगता है, तब क्या होता है, धीरे धीरे वो मरने लगते हैं। एक मर गया, दूसरा उनका बिरादरी मर गया, तो धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो उसका तुलना हो रहा है, जो भौतिकवादी लोग हैं, जो इंद्र तृप्ति में लगे हैं, अपना परिवार मेंटेन करना, फ्रेंडशिप मेंटेन करना, उनको पता नहीं चलता कि समय के साथ साथ उनका आयु घट रहा है। जब युधिष्ठिर महाराज को यक्ष को मिलते हैं और यक्ष युधिष्ठिर महाराज को बोलता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तो उसमें से एक प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर को पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य की चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। बोलते रोज कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा है। जैसे ये तालाब में आप, इफ यू पुट योर सेल्फ इन दिस पोजिशन, मछलियां हैं या तालाब में, पर धीरे धीरे पानी सूख रहा है, और क्योंकि धीरे धीरे सूख रहा है, रोज थोड़े थोड़े मछली मर रहे हैं। तो वैसे ये दुनिया में जो प्रकृति का जो समय है, धीरे धीरे लोगों का आयु घटा रहा है। और हर दिन हम सुनते हैं कि कोई मर गया यहाँ पे, वहां पे मर गया, पर जो वहां पे जो मछली बचे हैं उनको लगता है मेरा कुछ नहीं होगा। दिस इज द प्रॉब्लम। तो वैसे ही हम जिंदगी जीते रहते हैं, हमारे जो परिवार के लोगों का जो संख्या है घटता रहता है। हम देखते हैं कि वे चले गए, वो चले गए, फिर भी हमको आशा रहता है कि हमारा कुछ नहीं होगा। दिस होप इज देयर। जैसे शंकराचार्य बोलते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम टुंडम वृद्धो याचे गृहीत्वा दंडम तदपिन मुच्यति आशा पिंडम। ये भौतिक दुनिया में आशा भोग करने का इतना स्ट्रांग है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गया, बुढ़ापा जब आता है अंग गल जाता है, रिंकल्स आता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, सर के बाल चले जाते हैं। दशन विहितम जातम टुंडम, दांत सब गिर जाते हैं। वृद्धो याचे गृहीत्वा दंडम, चलने के लिए डंडा चाहिए। इतना हो गया, आयु घट गया, मृत्यु के निकट है, फिर भी भोग करने का आशा मिटता नहीं है। उसको लगता है मैं और भोग कर लूंगा, मैं एक एक्सेप्शन हूं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आगे वर्णन करते हैं, हमने देखा है कि बरसात के समय समुद्र क्या होता है, बहुत विचलित हो जाता है। कितना जोर से आवाज करता है समुद्र, वहां पे जाने के लिए डर लगता है। पर शरद ऋतु आते ही समुद्र शांत बनता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार मिलता है, ऑटोमेटिकली शांत बनता है। धीरस तत्र न मुह्यति, धीर बनता है। आगे वर्णन करते हैं, जो शरद ऋतु में जब बरसात समाप्त होता है ना, जो किसान है खेत में जो बांध है वो बनाता है। ही बिल्ड्स वॉल्स, मिट्टी का बांध काम करता है। क्यों? क्योंकि पानी बचा के रखना है। क्योंकि अभी बरसात चला गया, शरद ऋतु में धीरे धीरे पानी घटेगा, तो प्रिजर्व करके रखता है वाटर। तो उसका तुलना दे रहे हैं
जो बुद्धिमान भक्त है वो क्या करता है, भक्ति करके जो उसने साक्षात्कार प्राप्त किया है, जो शक्ति प्राप्त किया है, उसको प्रिजर्व करके रखता है, वेस्ट नहीं करता। तो इसलिए हमारा जो शक्ति है उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फालतू की चीज बात करते हैं तब क्या होता है, जो हमने तपस्या करके भक्ति साधना करके जो हमने शक्ति प्राप्त किया ना, वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए जब जरूरत है तभी बात करना है, जब भगवान के बारे में बोलना है तभी बात करना है, नहीं तो बात करने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए मनुष्य को का और एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, इंद्रियों को कंट्रोल करना। क्योंकि साधना से हम कुछ शक्ति प्राप्त कर रहे हैं पर सेंसेस लूज हैं तो वो शक्ति से कुछ लाभ नहीं होगा। सो वी नीड टू प्रिजर्व। आगे लिखते हैं, शरद ऋतु में दिन में जो सूरज है इतना गर्मी देता है, बस शाम के समय शरद ऋतु का जो चांद है, मून है, बहुत कूलिंग होता है। शरद पूर्णिमा बोलते हैं उसको। तो वैसे ही व्यक्ति ये दुनिया में, ये भौतिक दुनिया में कार्य करते करते थक जाता है। जैसे व्यक्ति अगर खड़ी धूप में चल रहा है तो क्या होगा, नेचुरली ही विल गेट टायर्ड। तो वैसे ये दुनिया में रहने से ही, ये शरीर के साथ आइडेंटिफाई करने से एक थकावट आता है। एवरीवन इज टायर्ड। पर जब हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, कृष्ण चंद्र के आश्रय में आएंगे, सब थकावट मिट जाएगा। ऑल दी फटीग विल डिसअपियर। इसलिए हम सुबह के हमारे भागवतम क्लास में ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे उद्धव जी, जब विदुर उद्धव को मिलते हैं वृंदावन में, उद्धव का उम्र काफी हो चुका था, काफी बूढ़े थे, फिर भी थके नहीं थे। जनरली व्यक्ति बूढ़ा होता है तो रिटायरमेंट चाहता है, ही जस्ट वांट्स टू गिव अप एवरीथिंग, उसको कुछ नहीं करना है। पर उद्धव जी बूढ़े थे, फिर भी उनके भक्ति में जो स्फूर्ति था उतना ही था। भक्ति का जो एनर्जी है वो कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, थकावट से मुक्त हो गए। आप शिला प्रभुपाद की जिंदगी देखेंगे, शिला प्रभुपाद ने संस्था शुरू किया 70 साल की उम्र में। किसी के पास है क्या दम एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना 70 साल की उम्र में? प्रभुपाद ने शुरू किया। और प्रभुपाद कभी थके नहीं। प्रभुपाद का ऐसा शेड्यूल था, दिन भर काम करते थे, भगवान का सेवा करते थे, प्रचार कार्य, और रात में 1-2 घंटा सोते थे। जनरली अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, व्यक्ति रात में 2 घंटे, पूरे दिन में 1-2 घंटा सोएगा, ही विल नॉट बी एबल टू फंक्शन नहीं कर पाएगा। पर प्रॉपर परफेक्टली फंक्शन कर रहे थे। जो 19-20 साल के बच्चे थे उस समय, वो प्रभुपाद के स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाते थे। प्रभुपाद का ऐसा स्पीड था काम करने का, ऐसा स्पीड था, फटाफट पुस्तक लिखते थे, इतना सारा कार्य। वो यंग डिसाइपल्स थक जाते थे। ये व्यक्ति 70 साल के व्यक्ति के पास इतना शक्ति कैसा? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है। भौतिक थकावट मिट गया उनकी जिंदगी में। ही इज नॉट एट ऑल टायर्ड, देयर इज एनर्जी दैट कम्स। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं, जब हम भगवान का आश्रय लेंगे ना, थकावट मिट जाएगा। वी विल नॉट फील फटीग, वी विल फील एनर्जेटिक। पर सुखदेव गोस्वामी ये भी लिखते हैं, जो चंद्र है, शरद पूर्णिमा का जो चंद्र है, हर व्यक्ति को प्रसन्नता देता है। पर सिर्फ वृंदावन के जो गोपियां हैं दुखी थे, क्योंकि शरद पूर्णिमा का ये जो चंद्र देख के उनको और कृष्ण का स्मरण होता है, तो विरह के भाव में वो खुश नहीं थे। तो आगे लिखते हैं, जो शरद ऋतु में जो चंद्र है और तारे हैं बहुत क्लियरली दिखते हैं। तो वैसे ही इसका तुलना हो रहा है, ये चंद्र का तुलना कृष्ण से हो रहा है। इसलिए कृष्ण आए हैं यदुकुल में, और यदुकुल के जो सदस्य हैं वो तारों की तरह है और कृष्ण वो चंद्र की तरह। आगे वर्णन करते हैं, शरद ऋतु में जब
हवा बहती है, द ब्रीज दैट ब्लोज, क्योंकि इतने सारे पुष्प खिले हैं, जब हवा बहती है हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, पर सिर्फ गोपियां संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि गोपियों को ये जो वातावरण देख के उनको और कृष्ण का स्मरण होता है। सुखदेव गोस्वामी आगे लिखते हैं, जनरली ये जो शरद ऋतु है, ऑटम सीजन है, जो पुरुष और स्त्री के बीच में, पशुओं में भी अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक द मीटिंग टाइम फॉर जितने भी पशु हैं, पंक्षियां हैं, उनके लिए। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे एक तुलना कर रहे हैं, जब कोई भगवान की भक्ति करता है, जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं, उत्साह निश्चया धैर्य, बहुत उत्साह के साथ, धैर्यता के साथ और निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करता है, ऐसे भक्तों की जिंदगी में निश्चित रूप से फल आता है। जैसे शरद ऋतु में जो स्त्रियां हैं या जो फीमेल एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो प्रेग्नेंट बनते हैं, तो वैसे ही अगर हम पेशेंटली भगवान की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जिंदगी में भी भक्ति का फल आएगा। इट विल डेफिनेटली हैपन। और आगे वर्णन करते हैं कि शरद ऋतु में तालाब में कमल भी खिलते हैं और लिलीज भी खिलते हैं। कमल और लिलीज में थोड़ा फर्क होता है, दिखने में एक समान है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ लोटस एंड लिलीज। तो जनरली जो तालाब में दिखता है, गोवा में भी अलग अलग जो तालाब है, जलाशय है, वो दिखते हैं, वो लिलीज हैं, वाटर लिलीज। पर कमल अलग ही एक, इट्स अ डिफरेंट वैरायटी। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, जनरली बरसात में, बरसात के वातावरण में लिलीज भी होते हैं, कमल भी होते हैं, पर जब ऑटम का सूरज आता है, शरद ऋतु के समय जो सूरज आता है, उसकी किरणों से लिली समाप्त हो जाते हैं, लिली को बढ़ावा नहीं मिलता, सिर्फ कमल बढ़ते हैं। तो उसका तुलना कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट स्ट्रांग रहता है, अनवांटेड जो सिटीजन्स हैं, ऐसे जो चोर हैं, डकैत हैं, वो कम हो जाते हैं, और सही जो सिटीजन्स हैं उनको खिलने का अवसर मिलता है। तो गवर्नमेंट का कार्य है अपने किरणों से, अपने स्ट्रांग मैनेजमेंट से जो सही सिटीजन्स हैं उनको अवसर देना बड़ा होने का, खिलने का, और जो ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनको दबा के रखना। आगे वर्णन करते हैं, जनरली शरद ऋतु में हार्वेस्ट सीजन होता है, पीपल हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट करके जो पहला धान्य है, नव अन्न, जो पहला धान्य है, भगवान को अर्पण करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो स्पेशलिटी ऑफ शरद ऋतु। और खासकर प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, बंगाल में ये शरद ऋतु बहुत फेमस है, एंड इसी पीरियड में दुर्गा पूजा वगैरह होता है। आगे वर्णन करते हैं कि वृंदावन में जो शरद ऋतु है और सुंदर लगता है क्योंकि कृष्ण वहां पे उपस्थित है। और वो लिखते हैं, जनरली रेनी सीजन में, जो चतुर्मास है, 4 months ऑफ रेनी सीजन, लोग ज्यादा भ्रमण नहीं करते। जो बिजनेस पीपल भी एक ही जगह पर रहते हैं, एटलीस्ट ट्रेडिशनली इट वुड हैपन लाइक दैट, पीपल वुडंट मूव टू मच। जो साधु संत हैं वो भी एक जगह पर रहते हैं, दे जस्ट स्टे इन वन प्लेस चतुर्मास। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा गए थे और चतुर्मास के समय वो श्रीरंगम एक ही स्थान पे रुके थे। सो जनरली दिस इज द प्रिंसिपल, ऑल द साधुज ऑल्सो दे स्टे इन वन प्लेस। साधु संत भी एक जगह पे रहते हैं। जो मर्केंटाइल कम्युनिटी है, बिजनेसमैन है, वो भी ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि इतना बरसात हो रहा है, एक ही जगह पे रहते हैं। और जो राजा हैं वो भी ज्यादा भ्रमण नहीं करते, दे जस्ट स्टे इन वन प्लेस। पर जब बरसात समाप्त होता है और शरद ऋतु शुरू होता है, हर व्यक्ति निकलता है। राजा अपना राज्य बढ़ाने में निकलता है, जो बिजनेसमैन है अपना बिजनेस करने में निकलता है, और जो साधु संत हैं वो भी अपना जगह छोड़ के प्रचार के लिए निकलते हैं। सो इन दिस में सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। सो दिस एंड्स दिस चैप्टर, thus ends the Bhaktivedanta purport of the 20th chapter of Krishna book, the description of autumn। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमने देखा कि कैसे ये पूरे अध्याय में अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जो सामान्य दृश्य है जो बरसात में, शरद ऋतु में दिखता है, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं
सुखदेव गोस्वामी हमको बहुत सही तरीके से समझा रहे हैं कि कैसे ये सब अलग अलग दृश्य से हम सीख सकते हैं ये दुनिया में। तो ये टीचर का कर्तव्य है, जो टीचर है, शिक्षक है, उसका कर्तव्य है सब्जेक्ट मैटर को अट्रैक्टिव बनाना, राइट। सो व्हेन यू प्रेजेंट थिंग्स, नॉर्मल जो सीन्स है उसको लेके आप सीख देते हो, देन द स्टूडेंट ग्रास्प। तो इसलिए भक्त का एक लक्षण है, जितने भी भक्तों का गुण है उसमें से एक लक्षण है कवि। कवि मीन्स पोएट। सो दिस एंटायर चैप्टर इज वेरी पोएटिक। पोएट का मतलब है तुलना करना, टू कंपेयर समथिंग विद समथिंग एल्स। तो ये ऐसा पूरा कंपैरिजन करके उन्होंने इतना सारा एग्जाम्पल दिया है, सो मेनी एनालॉजीज। शायद इफ यू हैव टाइम यू कैन डू दिस फॉर होमवर्क, यू कैन लिस्ट डाउन जितने भी एग्जाम्पल्स है, लिस्ट करके यू कैन राइट अ लेसन फॉर इट। इट कैन बी लाइक पूरे जिंदगी तक आप रख सकते हैं उसको। यू कैन गो बैक एंड रिफर टू इट। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। द नेक्स्ट अध्याय है टेक्स्ट चैप्टर 21, द गोपीज अट्रैक्टेड बाय द फ्लूट। क्योंकि अभी बरसात ऋतु समाप्त हुआ है, शरद ऋतु शुरू हुआ है। शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण अपना बांसुरी बजाते हैं वंशीवट से, और गोपियां कृष्ण का बांसुरी सुन के पूरी तरीके से आकर्षित होते हैं। सो दैट इज चैप्टर 21। वी विल कंटिन्यू इट whenever we do next. Thank you very much. Hare Krishna. Anyone has any questions, any comments? किसी का कुछ प्रश्न है?